नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे साइंस कॉलेज के बारे में। साइंस कॉलेज जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ में स्थित है, यहाँ बहुत सारे बच्चे छत्तीसगढ़ से बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएचएससी इनकी जो क्लासेस हैं या इन कोर्सेज को करने के लिए दुर्ग जो है वो आते हैं। अभी कुछ समय पहले मतलब 2022 से पहले यहाँ का जो पूरा सिलेबस था, बाकी चीज़ें थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बट पिछले 2 सालों में इस कॉलेज में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि अभी वर्तमान समय में अगर आप साइंस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम्स मिलेगी और इन प्रॉब्लम्स का क्या सलूशन हो सकता है जिससे साइंस कॉलेज बिल्कुल पहले की तरह बन जाए। आखिर इन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें ये वीडियो करना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा कि जो एनईपी है साइंस कॉलेज में, साइंस कॉलेज दुर्ग मतलब विश्वनाथ यादव तमस्कर महाविद्यालय, यहाँ पर दो एनईपी 2020 जो है वो लागू किया गया। ये कब लागू किया गया था? ये हमारा जो है वो 22-23 वाला जो सेशन था, मतलब जो एजुकेशनल ईयर 2022-23 में एनईपी साइंस कॉलेज और साइंस कॉलेज जैसे 8 कॉलेज जो छत्तीसगढ़ में हैं वहाँ पर एनईपी लाया गया। अब एनईपी लाने से होता ये है कि जो ये यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस था वो ईयरली था, जबकि जो एनईपी कहता है कि आपको बीएससी, बीए, बीकॉम इनका सेमेस्टर में एग्जाम लेना है। तो सबसे पहले सेमेस्टर डिजाइन किया गया। सेमेस्टर में सेमेस्टर 1 जो था वो 22-23 में आया, जिसका जनवरी-फरवरी में एग्जाम हुआ। फिर सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो जून-जुलाई में कंडक्ट हुआ। फिर अभी थर्ड सेमेस्टर में जो 23-24 में था उसमें दिसंबर-जनवरी में एग्जाम हो चुका है। और जो फोर्थ सेमेस्टर है उसका मई लास्ट वीक या जून-जुलाई में जो है उसका एग्जाम चालू हो जाएगा। तो इस तरह साइंस कॉलेज में सबसे पहले एनईपी आया और एनईपी के तहत बीएससी को या बीए या बीकॉम को सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया। मैं यहाँ जो भी बात करूंगा बीएससी के रिस्पेक्ट में करूंगा, क्योंकि मैं बीएससी की ट्यूशन पढ़ाता हूं, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि इसमें क्या क्या दिक्कत आई है। अब एनईपी आया 2022-23 में। अब 22-23 वाले सेशन में सबसे पहले क्या किया गया, सेमेस्टर का जो सिलेबस था उसे चेंज किया गया। सेमेस्टर फर्स्ट जो दिसंबर-जनवरी में जिसका एग्जाम होना था उसके लिए चेंज किया गया। वहीं सेकेंड सेमेस्टर में पहले ही बता चुका हूं, जो 22-23 वाला जो ईयर था उसमें जून-जुलाई में हुआ। फिर 23-24 वाला जो सेशन था उसमें थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं। अब इन सेमेस्टर के अंतर्गत सिलेबस के जो टॉपिक हैं उन्हें ले लेते हैं। मतलब जो सिलेबस जब चेंज किया तो सिलेबस में क्या क्या चेंज है। सबसे पहले देखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स के अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो पहले पेपर का नाम रखा गया कैलकुलस और फिजिक्स के फर्स्ट पेपर का नाम रखा गया मैकेनिक्स। अब देखिएगा, ये जो M1 और P1 था, मतलब मैथ्स का फर्स्ट पेपर और फिजिक्स का जो पेपर बनाया गया था वो इतना ज़्यादा क्वालिटी में अच्छा नहीं था। मतलब उसमें जो टॉपिक्स थे वो बहुत कम थे। इवन फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बार सिलेबस लाया गया। पहली बार जो सिलेबस लाया गया वो काफ़ी बड़ा होने के कारण कुछ दिन के बाद उसे चेंज कर दिया गया और रिवाइज सिलेबस लाया गया, जिससे कि M1 मतलब मैथ्स का जो कैलकुलस का पेपर है उसके टॉपिक बहुत कम कर दिए गए, वहीं फिजिक्स के भी टॉपिक बहुत कम किए गए। अगर मैं आगे बढ़ूं सेकेंड सेमेस्टर की तरफ तो फिर से यही गलती की गई। सेकेंड सेमेस्टर में जो मैथ्स का जो पेपर था उसका नाम रखा गया डिफरेंशियल इक्वेशन और फिजिक्स का जो पेपर का नाम रखा गया इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये जो सेकंड पेपर फिजिक्स का जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस था, अगर आप जो भी बच्चा अभी वहां बीएससी कर रहा होगा अगर आप उससे पूछें तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस बहुत ज़्यादा कम था। वहीं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म मतलब विद्युत और चुंबकत्व में अगर मैं बात करूं तो जो पहले 1 यूनिट हुआ करता था उन्हें 2 भागों में करके 2 यूनिट कर दिया गया। आप इससे समझ सकते हैं कि सिलेबस को पहले से काफ़ी कम किया गया। वहीं अगर मैं थर्ड सेमेस्टर की बात करूं तो मैथ्स के फर्स्ट पेपर का नाम रखा गया एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जबकि पढ़ाया गया अलजेब्रा। मतलब अगर आप पेपर का नाम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा रख रहे हैं तो उसका पहले से ही 5 यूनिट बना हुआ है जो कि बीएससी फाइनल ईयर में है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर का नाम रखा गया और जो अलजेब्रा के 2 यूनिट थे उसी को 5 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया। इतना कम सिलेबस रखा गया। फिजिक्स के अगर पेपर की बात करूं तो थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स और स्टैटिकल मैकेनिक्स इसका जो टॉपिक था, मतलब हेडिंग था इसका, इसमें फिजिक्स की क्वालिटी अच्छी थी। मतलब फिजिक्स का जो कंटेंट रखा गया था, जो टॉपिक रखे गए थे अच्छे थे। बट एक दिक्कत था कि जितना टॉपिक हम बीएससी में पढ़ते हैं उससे कम किया गया। अब आते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। इस पेपर का नाम रखा गया मैथ्स का एनालिसिस और फिजिक्स का पेपर का नाम रखा गया वेव एंड ऑप्टिक्स।
अब अगर मैं बात करूं रियल एनालिसिस की, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह इसमें 2 यूनिट को 5 यूनिट में कन्वर्ट किया गया, उसी प्रकार रियल एनालिसिस में कहीं से कोई भी, चाहे वो एडवांस कैलकुलस का पेपर हो, एनालिसिस का पेपर हो या आपका फर्स्ट ईयर का पेपर हो, कहीं से भी 2 यूनिट के बराबर 5 यूनिट को बनाया गया। इतना कम सिलेबस रखा गया है रियल एनालिसिस का। वहीं वेव एंड ऑप्टिक्स की बात करूं तो इसमें भी थ्योरी पार्ट्स को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया गया है और जो क्वालिटी है फिजिक्स की वो काफी हद तक गिर गई है। अब ये बात हुआ फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक जो बच्चों के सिलेबस के जो टॉपिक्स है उनको बहुत कम कर दिया गया है। ये एक दिक्कत आ रही है साइंस कॉलेज के साथ। वहीं बुक्स नॉट अवेलेबल, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है और सिर्फ 8 ऑटोनॉमस कॉलेज में चेंज हुआ है, इसीलिए बुक्स मिलती ही नहीं है। टीचर जो पीडीएफ देते हैं बच्चों को उसी से पढ़ना पड़ता है और इसके कारण बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं। जैसे कि मैथ्स का कोर्स के टॉपिक बहुत कम कर दिए गए हैं, फिजिक्स के जो टॉपिक हैं उनको बहुत कम कर दिए गए हैं। अब ये टॉपिक ऑलरेडी पहले से ही बहुत कम है, तो इसमें आईएमपी क्वेश्चंस टीचर को नहीं बताना चाहिए। बट मेरे पास प्रूफ है कि बिफोर एग्जामिनेशन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टीचर्स के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जाते हैं। आप एक चीज सोचिए, पहले सेमेस्टर से लेकर चौथे सेमेस्टर तक आपने सिलेबस पहले कम किया, सिलेबस कम करने के बाद आपने जैसे तैसे किसी बच्चे ने बुक अरेंज किया और बुक अरेंज करके वो पढ़ रहा है, और एग्जाम के ठीक पहले जो गिनती के टॉपिक पढ़े हैं उसमें भी अगर आपको आईएमपी बता दिया जाए कि ये क्वेश्चन आएंगे, तो उस बच्चे के जो क्रिएटिविटी है या जो मेहनत करने का जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्योंकि जब बच्चा कम मेहनत करके ज्यादा नंबर ला लेगा तो वो क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करेगा। और यहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है कि टीचर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग ग्रुप्स में व्हाट्सएप में डाल देते हैं। मैं किसी टीचर का नाम नहीं लेना चाहता, बट यहां पर मेरे पास क्लियर प्रूफ है कि टीचर्स एग्जाम से पहले बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पे बहुत सारे क्वेश्चन बता रहे हैं और उससे रिलेटेड ही आपका एग्जाम में आता है। तो ये तो खैर जांच का विषय है, बट टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि कृपया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पे पूरा पेपर ही ना दें। अब लेक ऑफ इंफॉर्मेशन इन टीचर्स को अगर कोई भी बच्चा पासिंग मार्क्स कॉन्सेप्ट पूछता है, एटीकेटी के बारे में पूछता है, ग्रेस के बारे में पूछता है, फेल के बारे में पूछता है, तो टीचर के पास कोई डाटा ही नहीं है। टीचर बोलता है इससे पूछ लीजिए, उससे पूछ लीजिए। अभी तक जो टीचर्स हैं वो एनईपी को समझ नहीं पाए हैं। पहले टीचर्स के द्वारा यह बोला गया था कि अब बीएससी में कोई फेल नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में अगर फेल होते हैं तो आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वहीं आपका 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो आपको एटीकेटी डिक्लेयर किया जाएगा, और ग्रेस मार्क्स भी 1 से 3 नंबर तक दिए जा रहे हैं। बट कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन टीचर्स द्वारा नहीं दिया जाता। इवन टीचर भी इस कोर्स से परेशान है। बहुत सारे टीचर्स क्लास में ये बोल चुके हैं कि आप लोग जो पढ़ रहे हो वो बहुत कम पढ़ रहे हो। तो जो भी बच्चा जैम के लिए सोच रहा है या आईआईटी में मान के चलिए आपका एमएससी करने का सोच रहा है या बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन में जाना चाह रहा है, उसके लिए ये सिलेबस बिल्कुल नहीं है। साइंस कॉलेज का भी जो वर्तमान सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए और परसेंट बनाने के लिए है, जिसमें आपको क्वालिटी नहीं मिलने वाली। जबकि बाकी जो यूनिवर्सिटी जो रिलेटेड कॉलेज हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से आपको कंटेंट मिलता है, आपको टॉपिक्स मिलते हैं। तो अगर आप जैम के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी में जाके एमएससी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि अगर इस साल मतलब जो 23-24 वाला सेशन है उसमें बहुत हद तक संभावना है कि साइंस कॉलेज को भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है अपने बाकी कॉलेजेस में एनईपी लागू करने वाला है। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ताकि आप साइंस कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अप्रैल 2024 को, तो उस समय इतनी सारी जो दिक्कतें हैं वो अभी साइंस कॉलेज में आपको देखने को मिलेंगी। सिंपल सी बात है कि जिनको भी सिलेबस कम चाहिए, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, उनके लिए ये कॉलेज बढ़िया है। बट जिनको नॉलेज लेना है, जिनको बीएससी के बाद भी आगे एमएससी या बाकी जगह जाने के लिए नॉलेज ज़्यादा चाहिए हो, तो कृपया अभी वर्तमान समय में जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं जाता, साइंस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एक बार जरूर सोच लें। अब अगर हम लोग आते हैं आगे, तो इस कंडीशन में देखिएगा, ये तो प्रॉब्लम्स हो गई। प्रॉब्लम पे सभी लोग बात करते हैं, सोल्यूशन पे बात नहीं करते। तो हम इसका सोल्यूशन बताते हैं कि दुर्ग यूनिवर्सिटी मतलब हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग जो है वो जो है एनईपी 2020 24-25 में लागू करने की सबसे ज्यादा संभावना है। अगर ऐसा होता है तो यूनिवर्सिटी क्या करेगा कि फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट पेपर है कैलकुलस का, उसे फर्स्ट सेमेस्टर में रख देगा। वहीं
सेकेंड सेमेस्टर में जो है आपका अलजेब्रा रख देगा मैथ्स के लिए। वहीं फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स के मैकेनिक्स और सेकेंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म रखेगा। अगर आप इस साल फर्स्ट ईयर का कोर्स देखें तो वो बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है। यहाँ तक कि यहाँ पर आपके कैलकुलस में 20 चैप्टर और अलजेब्रा में 19 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से अरेंज हैं। वहीं मैं बात करूँ फिजिक्स की तो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म की में जो टॉपिक्स रखे गए हैं वो बहुत अच्छे रखे गए हैं। तो अगर दुर्ग यूनिवर्सिटी एनईपी अपने सारे कॉलेजेस में लागू करता है तो उस कंडीशन में साइंस कॉलेज को भी 2024-25 वाला सेशन है उसमें यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। अगर जैसा कि पहले 2022 से पहले होता था, अगर ऐसा होता है कि आप मान के चलिए साइंस कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है वो अडॉप्ट करता है, उस कंडीशन पे साइंस कॉलेज की क्वालिटी वापस से पहले जैसी हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं साइंस कॉलेज के लोग तो याद रखिएगा साइंस कॉलेज में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पास हो पाएंगे, उनको कभी भी एमएससी या जो अदर एग्जाम है या बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम वो लगभग ना के बराबर है कि वो क्लियर कर पाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि साइंस कॉलेज की जो कमियां हैं वो आपको पता चली होंगी। उसके साथ ही मैंने उसका एक सलूशन बताने की कोशिश की। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इस वीडियो के बनाने का मेरा ध्येय किसी भी को डीफेम करना नहीं है। मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं कि मेरे बोलने से कोई भी डीफेम हो जाए, बट मेरी ये रिक्वेस्ट है अगर कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो कम से कम साइंस कॉलेज का जो फिजिक्स और मैथ्स की जो कंटेंट है या बोले टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स और मैथ्स के, उनको अपडेट किया जाए। और ये अपडेशन अगर आप दुर्ग यूनिवर्सिटी से उठाएंगे तो बहुत अच्छा होगा बच्चों के लिए, नहीं तो बच्चों का फ्यूचर जो है वो गर्त में चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।